अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इनवर्टिब्रेट्स का सर्कुलेटरी सिस्टम और इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द वर्टिब्रेट्स के वर्टिब्रेट्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस तरह का है और ये इनवर्टिब्रेट से किस तरह से डिफरेंट है। लास्ट हमने बात की थी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये टू टाइप्स के होते हैं, एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा जो दूसरी टाइप थी सर्कुलेटरी सिस्टम की वो थी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब ये जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है अगर ये वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट है तो इट मीन्स कि इनके अंदर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होंगी और उन्हीं वेजल्स के अंदर ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर मूव करेगा और इसके थ्री मेजर कंपोनेंट्स होंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के वर्टिब्रेट्स के अंदर। एक तो ब्लड जो कि फ्लूइड पोर्शन होगा सर्कुलेटरी सिस्टम का, दूसरा हार्ट जो कि उस ब्लड को पंप करेगा बॉडी के डिफरेंट रीजन्स तक, डिफरेंट ऑर्गन्स तक, और तीसरा जो है ये ब्लड वेजल्स जिनके अंदर जो है वो कन्फाइंड रहकर ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर मूव करेगा। अब सबसे पहले जो है ये डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट ब्लड एंड ब्लड वेजल्स कि वर्टिब्रेट का जो ब्लड है वो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किस किस तरह से जो है वो बॉडी के अंदर अपने फंक्शन परफॉर्म करता है या क्या क्या जो है वो कंपोनेंट्स जो है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो है ब्लड की कंपोजिशन अगर देखें तो ब्लड जो है वो 55% पोर्शन ब्लड का प्लाज्मा पे कंसिस्ट करता है और 45% जो है ये सेलुलर एलिमेंट्स मिलके ब्लड जो है ब्लड की फॉर्मेशन या कंपोजिशन बनाते हैं। अब ये जो प्लाज्मा है पहले हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा को कि प्लाज्मा जो है इसकी कंपोजिशन क्या होगी। प्लाज्मा की अगर कंपोजिशन देखी जाए तो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है कि 91.5% टू 93% इसके अंदर नाइन्टी टू 91.5% इसके अंदर वाटर होता है। प्लाज्मा की कंपोजिशन में फर्स्ट जो इसका कंपोनेंट होगा प्लाज्मा का वो है मेजर कंपोनेंट वाटर जो इस 90 टू 91.5% प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा प्लाज्मा जो है वो डिफरेंट प्रोटीन से मिलके बना होता है जो कि 7% पोर्शन प्लाज्मा का प्रोटीन्स पे कंसिस्ट करता है और ये जो है तीन तरह की प्रोटीन्स प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट जो है ये एल्ब्यूमिन, सेकंड ग्लोबुलिन और थर्ड फिब्रिनोजेन। थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं ये प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट हैं और ये 7% पोर्शन जो है प्लाज्मा का वो बनाती हैं। नेक्स्ट जो है वो प्लाज्मा का जो रिमेनिंग पोर्शन है जिसमें डिफरेंट सोल्यूट्स आ जाते हैं। अब ये 1.5 टू 3% जो है ये प्लाज्मा का जो 1.5 टू 3% पोर्शन है वो इन सोल्यूट्स पे कंसिस्ट करता है जिनमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट आयंस होते हैं, गैसेस प्रेजेंट होती हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये तमाम जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये तमाम कंपोनेंट्स जो हैं ये मिलके प्लाज्मा की कंपोजिशन बनाएंगे और प्लाज्मा जो है इन पे कंसिस्ट करता है। अब इनकी जो है प्लाज्मा का फंक्शन क्या होगा या प्लाज्मा क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो प्लाज्मा के अंदर जो डिफरेंट कंपोजिशन प्रेजेंट है, डिफरेंट एलिमेंट्स जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है वो अपना फंक्शन डिफरेंटली परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि प्लाज्मा का जो मेजर पोर्शन था वो वाटर था। अब वाटर जो है ये हेल्प करता है हीट को रिलीज और एब्जॉर्ब करने में और टेम्परेचर को मेंटेन करने में। सेकंड हमने प्रोटीन्स की बात की तो ये प्रोटीन्स जो हैं इनमें एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है और फिब्रिनोजेन। इनमें से जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। इसके अलावा वाटर की मूवमेंट ब्लड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के दरमियान वाटर की मूवमेंट को मेंटेन करती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। नेक्स्ट ग्लोबुलिन जो है ये बॉडी के अंदर ब्लड में डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है।
कि अगर कोई फॉरेन मटेरियल आ जाता है या फॉरेन इन्वेडर आ जाता है तो उसके अगेंस्ट फाइट करने में ये हेल्प करती है। फिब्रिनोजिन प्रोटीन ये एक्ट करती है एज अ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, के ब्लड की क्लॉट की फॉर्मेशन में हेल्प करने वाली जो प्रोटीन है वो है फिब्रिनोजिन। नेक्स्ट कुछ हमने इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस की बात की थी कि जो है सोल्यूट पोर्शन प्लाज्मा का उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आयंस हैं ये पीएच बैलेंस में हेल्प करेंगे, पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो ब्लड की कंपोजिशन का जो सेकंड पोर्शन है वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या फिर इनको हम सेलुलर एलिमेंट्स कहेंगे। अब इन सेलुलर एलिमेंट्स में जो है वो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स आ जाते हैं ब्लड के अंदर, जिनमें रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है और इनका नंबर जो है ये 4.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर फीमेल्स के अंदर और 4.5 पर माइक्रोलीटर मेल्स के अंदर। इनका नंबर जो है मेल और फीमेल में वेरी करता है। और जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका डायामीटर 7 to 8 माइक्रोन मीटर इनका डायामीटर होता है। शेप इनकी मोस्टली जो है ये बाइकनकेव होती है, लेकिन कुछ जो है मैमल्स उनके अंदर इनकी एलिप्टिकल शेप भी होती है रेड ब्लड सेल्स की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो है वो बात करें कैमल की, तो कैमल के अंदर रेड ब्लड सेल्स की एलिप्टिकल शेप होती है। और रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन है ये 120 डेज होता है। और इनका फंक्शन क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं ब्लड के अंदर, ये बेसिकली इनका जो कंपोनेंट होता है वो होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन पे कंसिस्ट करते हैं। अब ये हेमोग्लोबिन क्या करेगा कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को जो है अब्सॉर्ब करता है और कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन में, और इस तरह से ये पूरी बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये मोस्टली ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और इसके अलावा अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में ऑस्ट्रिच जो है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स का साइज सबसे ज्यादा लार्ज होता है एज कम्पेयर टू अदर बर्ड्स, के बाकी बर्ड्स की निस्बत जो ऑस्ट्रिच के रेड ब्लड सेल्स हैं उनका साइज ग्रेट। दूसरी जो टाइप है सेल्स की वो है वाइट ब्लड सेल्स। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उनमें सेकंड जो सेल टाइप है ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट होती है, ब्लड की कंपोजिशन जो बनाएगी वो है वाइट ब्लड सेल्स। अब वाइट ब्लड सेल्स जो है इनका नंबर 5000 to 10,000 पर माइक्रोलीटर ब्लड के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो लाइफ स्पैन है ये शॉर्टर होता है एज कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल्स के। ये जो है ये फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज के लिए सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जैसे कि बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं, तो ये जो हैं ये जो है लॉन्ग टाइम के लिए भी सरवाइव कर सकते हैं। अब वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है कि अगर ये जो है ये पैथोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर बॉडी में जो है वो कोई एक्सटर्नल या फॉरेन सब्सटेंस जो है आ गया, या फिर किसी जो फॉरेन मटेरियल ने या बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, तो उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे बॉडी को। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं फर्दर इनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक ग्रैन्युलोसाइट्स या फिर जिनको हम ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और दूसरे ए ग्रैन्युलोसाइट्स या फिर उनको हम ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स भी कह सकते हैं। अब ये जो ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स हैं ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं 3 टाइप्स में, जिनमें होंगे न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये 60 to 70% वाइट ब्लड सेल्स का पोर्शन बनाएंगे। उसके अलावा जो इओसिनोफिल्स हैं ये 2 to 4% ऑफ ऑल वाइट ब्लड सेल्स कंसिस्ट ऑफ इओसिनोफिल्स। और बेसोफिल्स जो है 0.5 to 1% पोर्शन जो है वाइट ब्लड सेल्स का ये कंसिस्ट करता है बेसोफिल को। अब ये जो इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स हैं ये हैं ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स, यानी कि इनके ऊपर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे।
और जो ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स हैं वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहेंगे, और दूसरे जो हैं वो मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो हैं फर्दर इनकी 2 डिवीजन होंगी, एक टी सेल्स और दूसरे बी सेल्स। अब पहले इनके जो है वो फंक्शन की बात करते हैं। ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स या फिर जो है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, इनका मेजर फंक्शन जो है ये बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है कि जो है अगर बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल, कोई बैक्टीरिया या फिर जो है किसी भी जो है वो एक्सटर्नल इन्वेडर ने अटैक कर दिया है, तो उसके अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी को प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सुपर ऑक्साइड एनाइंस, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड और इन द फॉर्म ऑफ हाइपोक्लोराइड एनाइंस। यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स में बॉडी को जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रोफिल्स। और इओसिनोफिल्स भी इसी तरह से जो है ये बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द पैरासाइट्स, और एलर्जिक रिएक्शन में भी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं। जो बेसोफिल्स हैं ये हेल्प करते हैं इन द रिलीज ऑफ हेपरिन एंड हिस्टामिन। हिस्टामिन और हेपरिन को रिलीज करने में हेल्प करेंगे बेसोफिल्स। जो हेपरिन है ये एक्ट करती है एज अ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, के ब्लड को जो है वो क्लॉट करने में हेल्प करती है ताकि बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो लॉस ना हो। तो जो हेपरिन है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगी, और जो हिस्टामिन है ये एलर्जिक रिएक्शन में बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और ब्लड वेजल्स को डायलेट करने में हेल्प करती है। अब जो ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स हैं इनमें हमने कहा कि फर्दर 2 टाइप्स हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स हैं ये 20 to 25% वाइट ब्लड सेल का पोर्शन बनाएंगे और 3 to 8% पोर्शन वाइट ब्लड सेल्स का मोनोसाइट्स पे कंसिस्ट करेगा। अब जो लिम्फोसाइट्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं फर्दर, जिनमें टी सेल्स हैं और बी सेल्स हैं। अब ये जो टी सेल्स हैं ये इनका जो है ओरिजिन वो थाइमस है, थाइमस ग्लैंड से ये ओरिजिनेट हुए हैं, इसलिए इनको हम टी सेल्स कह रहे हैं। और जो बी सेल्स हैं ये बोन मैरो से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसलिए इनको बी सेल्स कहा जा रहा है। अब ये जो बी और टी सेल्स हैं ये बॉडी का मेजर इम्यून सिस्टम बनाते हैं, कि बॉडी को जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वो यही लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स, जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और जो है वो डिफरेंट एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं, कैंसर सेल्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कोई अटैक कर रहा है अगर वायरस बॉडी के ऊपर, या कोई बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, या कोई भी एक्सटर्नल टिश्यू अगर बॉडी में ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उसको जो है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बी और टी लिम्फोसाइट्स का काम। और ये इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो मोनोसाइट्स हैं इनका भी फंक्शन जो है वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बॉडी को बचाना, और उसके अलावा जो है वो टी लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं मोनोसाइट्स। लास्ट जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो हैं प्लेटलेट्स, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये जो प्लेटलेट्स हैं या थ्रोम्बोसाइट्स हैं ये भी ब्लड की कंपोजिशन में जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं या सेलुलर एलिमेंट्स हैं उनमें ये प्लेटलेट्स जो है ये भी इंक्लूड होते हैं, और इनका जो डायामीटर है ये 2 to 3 माइक्रोन मीटर इनका डायामीटर होता है। और इनका जो लाइफ स्पेन है वो बहुत शॉर्टर है, 5 to 9 डेज के लिए जो है ये लाइव होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होगा कि सपोज अगर किसी जगह पे बॉडी पे अगर कट लग गया तो उससे एक्सेसिव ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने में हेल्प करेंगे ये प्लेटलेट्स। ये वहां पे जाके जो है ये क्लॉट की वाली साइड पे या वुंड साइड पे जो है जाके एकोमोलेट हो जाते हैं, वहां पे जमा हो जाते हैं, और फिर वहां जाकर जो है ये ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं ताकि बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो बॉडी से लॉस ना हो, और एक्सेसिव ब्लड लॉस से प्रिवेंट करेंगे बॉडी को। और इसके अलावा होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं ब्लड की। नेक्स्ट फंक्शंस अगर ब्लड के देखे जाएं तो तमाम जो प्लाज्मा
और फॉर्म्ड एलिमेंट्स या सेलुलर एलिमेंट्स जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वही तमाम फंक्शन जो है ये ब्लड भी परफॉर्म करेगा, क्योंकि जो है ये ब्लड कंसिस्ट करता है उसी प्लाज्मा पे और फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे। अब ब्लड का फंक्शन जो है वो मेजर ट्रांसपोर्टेशन करना, उसके अलावा रेगुलेशन प्रोवाइड करना और तीसरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज को ट्रांसपोर्ट करने में ब्लड हेल्प करेगा? न्यूट्रिएंट्स। एक तो ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, दूसरा हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा और तीसरा जो है ये मेटाबॉलिक वेस्ट की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट रेगुलेशन जो है ये ब्लड प्रोवाइड करता है, पीएच की रेगुलेशन में हेल्प करता है, पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है कि बॉडी का अगर टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो ये ज़्यादा या कम ना हो, इसको इस चीज़ को भी जो मेंटेन करेगा वो ब्लड है। अब फॉर एग्जांपल अगर फीवर हो तो फीवर जो है इस कंडीशन में होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि उसमें फॉरेन जो इन्वेडर्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं उन्होंने बॉडी को के ऊपर अटैक किया होता है। अब जब वो बॉडी पे अटैक करते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या होता है कि हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं या हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट फाइट करता है और उस फाइटिंग के दौरान जो है ये बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो जिसको हम कहते हैं कि फीवर है। अब ये जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में या रेगुलेट करने में भी हमारी जो बॉडी की हेल्प करेगा वो ब्लड है। और इसके अलावा वाटर कंटेंट को मेंटेन करना, बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन प्रोवाइड करना, वो भी जो है वो ब्लड का फंक्शन होता है। नेक्स्ट ब्लड जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें मेजर जो रोल अपना प्ले करेंगे प्रोटेक्शन में वो है वाइट ब्लड सेल्स। और इसके अलावा ब्लड एक्ट करता है एज अ रेजर्वायर फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। इसका मतलब ये है कि ब्लड के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट और इसके अलावा बहुत सारे जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं। और लास्ट जो है कि ब्लड होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है वर्टिब्रेट ब्लड वेसल्स कि अगर हम बात करें कि वर्टिब्रेट की ब्लड वेसल्स की, हमने कहा कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है और उस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की मेजर जो करेक्टरिस्टिक है वो यही है कि इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी और इन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो कन्फाइंड रहकर, इन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर महदूद रहकर जो है वो ब्लड बॉडी के अंदर मूव करेगा और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर ये 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो आर्टरीज, दूसरी वेन्स और थर्ड कैपिलरीज। पहले हम डिस्कस करते हैं आर्टरीज को कि आर्टरीज जो हैं ये क्या होंगी या इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर इस डायग्राम में देखें तो ये एक आर्टरी का जो है वो स्ट्रक्चर है। अब आर्टरीज के अंदर क्या होता है कि आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है कि ये ब्लड को हार्ट से अवे मूव करवाती है। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो हार्ट है वो डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड पंप करने में हेल्प करता है। अब उस ब्लड को जो है हार्ट से अवे लेकर जाना जो है ये आर्टरीज का काम है, यानी कि हार्ट से डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्लड को लेकर जाना वो आर्टरीज का फंक्शन होगा। और इनके अंदर क्या होता है, आर्टरीज के अंदर इलास्टिक वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये आर्टरीज की वॉल्स जो हैं ये 3 लेयर्स पे कंसिस्ट करती हैं। इन 3 लेयर्स को हम ट्यूनिका भी कहते हैं। अब ये जो सबसे जो है इंटरनल लेयर, इसको ट्यूनिका इंटीमा कहेंगे या इनर लेयर कहेंगे। उसके बाद जो मिडल लेयर होगी उसको हम ट्यूनिका मीडिया, और ये जो सबसे आउटर लेयर होगी इसको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहेंगे। और इसके अलावा जो है आर्टरीज के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और जिस जो है वो कैविटी के अंदर ब्लड फ्लो करेगा उसको हम ल्यूमन कहेंगे।
जहाँ पे जो है वो ब्लड कन्फाइंड होकर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक फ्लो करेगा, उन उसको हम ल्यूमन कहेंगे। तो ये होगा एक सिंपल आर्टरी का स्ट्रक्चर कि किस तरह से जो है वो आर्टरीज की डिफरेंट वॉल्स अरेंज्ड हैं, और ये जो वॉल्स होती हैं ये इलास्टिक इन नेचर होती हैं, यानी कि इनमें स्ट्रेच या इलास्टिसिटी की एबिलिटी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है वेन्स। वेन्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है आर्टरीज की तरह, यानी कि जो जिस तरह जो है वो 3 लेयर्स आर्टरीज में प्रेजेंट होती हैं, उसी तरह की 3 लेयर्स जो हैं वो वेन्स में प्रेजेंट है। अब जो आर्टरीज थी उनकी तो लेयर्स, जितनी भी तीनों लेयर्स थी वो इलास्टिक इन नेचर होती हैं, यानी कि उनमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। लेकिन जो वेन्स की आउटर लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है, और जो मिडल लेयर है वो स्मूथ मसल से मिलके बनी होती है। और बिल्कुल आर्टरीज के स्ट्रक्चर की तरह इसमें भी जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और इसके अलावा यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, या एंडोथेलियम एक लेयर प्रेजेंट होती है वेन्स के अंदर। और इसके जो है कैविटी होती है ल्यूमन, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से जो है वो आर्टरी के अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है, वेन्स के अंदर भी जिस कैविटी में ब्लड फ्लो करेगा उसको हम ल्यूमन कहेंगे। और जो इसकी वॉल्स होंगी वो मिलके बनी होंगी एंडोथेलियल टिश्यू से या एंडोथेलियल सेल से। अब आर्टरीज का फंक्शन जो है ये हमने कहा था कि ये हार्ट से जो ब्लड को जो है वो अवे लेके जाती हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं। अब उन डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड को वापस लेकर आना जो है ये किसका फंक्शन है, ये वेन्स का फंक्शन है। कि वेन्स जो है ये हार्ट को ब्लड को जो है वो हार्ट तक वापस लेकर आती हैं, और हार्ट यानी कि दे मूव द ब्लड बैक टुवर्ड्स द हार्ट, और जो आर्टरीज हैं वो ब्लड को हार्ट से अवे ले। और जो वेन्स की वॉल्स हैं इनके अंदर भी इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। और नेक्स्ट है कैपिलरीज। अब ये जो कैपिलरीज हैं ये क्या होती हैं कि कैपिलरीज की जो वॉल्स हैं ये बहुत ज्यादा थिन होती हैं, और ये मिल के बनी होती हैं एंडोथेलियल टिश्यू से या एंडोथेलियल सेल से। जो आर्टरीज हैं, अगर एक आर्टरी की हम बात करें तो एक आर्टरी आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है आर्टरियोल्स के अंदर, यानी कि डिफरेंट आर्टरियोल्स, छोटी छोटी जो आर्टरीज होती हैं उनको हम आर्टरियोल्स कहेंगे। अब वो डिफरेंट आर्टरियोल्स जब आपस में कंबाइन करती हैं तो वो बना देती हैं एक आर्टरी, यानी कि एक आर्टरी की फर्दर डिवीजन होगी आर्टरियोल्स। अब ये आर्टरियोल्स आगे फर्दर अटैच होती हैं कैपिलरीज के साथ, और जो कैपिलरीज हैं ये फर्दर अटैच होती हैं वेन्यूल्स के साथ। वेन्यूल्स जो हैं ये मिलके बनाती हैं वेन। अगर एक वेन जो है इसकी हम डिवीजन देखें तो वेन डिवाइड हो जाती है वेन्यूल्स में, और आर्टरी डिवाइड हो जाती है आर्टरियोल्स में। और ये दोनों जो हैं आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स ये आपस में ये अटैच होती हैं कैपिलरीज के साथ, और इस तरह ये आर्टरीज जो हैं ये ब्लड को हार्ट से अवे मूव करवाएंगी, और ये जो है ब्लड को हार्ट की तरफ मूव करवाएंगी जो वेन्स हैं। और ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था ब्लड वेसल्स का, और सिंपल सा जो था टॉपिक हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स थी डिफरेंट ब्लड सेल्स की, और जो है वर्टिब्रेट के ब्लड की और ब्लड वेसल्स की। यहाँ तक अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी और सब्जेक्टिव के हवाले से भी, तो इसको बहुत अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करना है अपने मिड टर्म के लिए। और इसके अलावा कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि हमने जो लास्ट लेक्चर इनवर्टिब्रेट्स वाला किया था उसकी तमाम डायग्राम्स हमने जो है वो ड्रॉ करनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है या नहीं। तो वो जो इनवर्टिब्रेट के सर्कुलेटरी सिस्टम वाली डायग्राम्स हैं, अगर तो आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी वो ड्रॉ करते या फिर उसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो इट्स ओके, वो कंपलसरी नहीं है।